फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी। हम दोनों ही आपका स्वागत करते हैं शो टेलीविजन रिव्यू में, जहां हम आपको बताते हैं आपके कौन से सीरियल रहे टॉप पर और कौन चले गए लिस्ट से बाहर। वेल, ऐसे में इस बार की जो टीआरपी रेटिंग आई है वो आपको सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे सीरियल्स इस लिस्ट में हैं जो लगभग ना ही थे। वेल, चलिए बात करते हैं टॉप 5 पे कौन है। वेल, बता दें, लगता है इशिमा के ड्रामे सबको खासा पसंद आ रहे हैं। वेल, विनी इस बार 5th नंबर पे टीआरपी रेटिंग पे आ गया है YHM, यानी ये है मोहब्बतें। लगता है इशिता और रमन का ड्रामा हमारे दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। इशिमा जो हमेशा अपनी बेटियों को लेकर इतनी केयरिंग रहती, चिंता करती है, और साथ ही साथ रमन भी और साथ ही साथ जो चलती रहती है इनकी लव स्टोरी। वैसे जहां इशिता और रमन की बात कर रही है हमारी को होस्ट अलका, तो वही ड्रामे तो उनके बेटे आदित्य की लाइफ में भी खूब चल रहे हैं। जानते ही हैं आप सभी कि उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड आलिया के साथ। लेकिन इतनी मुश्किलें बढ़ गई इनकी जिंदगी में कि आदित्य की शादी की ऐसी शख्स से हो गई है जिसके बारे में वो जानता तक नहीं था। वेल, हम जानते हैं कि आप सभी ने काफी ज्यादा इस शो को पसंद किया है, ये सभी ट्रैक आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आए, तभी तो आप इस शो को लेकर आ गए हैं 5th पोजीशन पर। एक ऐसा सीरियल जो काफी वक्त से टीआरपी लिस्ट में थोड़ा दूर था, तो वही इस सीरियल जैसे ही बनाई टॉप 5 में जगह, तो काफी बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट रहा इस सीरियल के लिए भी और इस सीरियल के दर्शकों के लिए भी। खैर, बात करते हैं इस सीरियल में चल रही कहानी को लेकर और उसके बारे में जानते हैं अलका से। वेल विनी, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस सीरियल में क्या कहानी चल रही, लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा आपको हमारी इस रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये है मोहब्बतें की लीड अदाकारा इशिता फेम दिव्यांका त्रिपाठी की। दोनों ही ऑन स्क्रीन बेटियों पर टूट पड़ा है पहाड़ मुसीबतों का। जी हाँ, टूट पड़ा है दोनों ही शो के लीड कलाकारों पर नफरतों का पहाड़, यानी कि छोटी पीहू और इशिता की लाडली रूही के बीच हो गई है लड़ाई। जी हाँ, खबर आई थी कि शो के इन दो फेवरेट स्टार्स की कैट फाइट को लेकर। वेल, आपको बता दें कि रूही फेम अदिति भाटिया और पीहू फेम रूहानिका धवन के बीच हुई थी शो के सेट पर शूटिंग के दौरान लड़ाई, एक सीन के लिए। जी हाँ, एक सीन के लिए जब अदिति से काफी छोटी पड़ रही थी रूहानिका धवन, तो उन्हें बार बार दिखाने के लिए कई बार एक सीन को फिल्माना पड़ा और इस दौरान अदिति को जब कई बार टेक लेनी पड़ी, गुस्से में आकर वो दूसरे कमरे पर चली गई। वहां जब अदिति ने अपनी छोटी बहन पीहू की शिकायत करनी शुरू कर दी, अनजाने में ये बात रूहानिका धवन तक पहुंच गई, यानी छोटी पीहू तक, और ये इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी हो गई और दुख होकर ही रूहानिका ने अपनी माँ डॉली धवन को फोन कर सारी बातें बता दी, जिसके बाद रूही और पीहू की इस जोड़ी के बीच आ गई पीहू की माँ डॉली अपनी बेटी रूहानिका के साथ खड़ी होने। खैर, सबको दे दिया उन्होंने मुंह तोड़ जवाब। इसके बाद आदिति भाटिया ने एक तस्वीर पोस्ट की सोशल नेटवर्किंग साइट पर और काफी सारी बातें भी रूहानिका की तारीफ में उन्होंने लिखी और कहा कि उन दोनों के बीच की मतभेद को लेकर लोगों को कई बार सोचनी चाहिए कि उनके साथ उन्हें काम कर काफी मजा भी आता है। अब देखना यह है कि वाकई इनके बीच अगर लड़ाई अब भी जारी है तो शो को किस तरह से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सीरियल ये है मोहब्बतें में आप सभी को हमेशा ही कई तरह के ड्रामे देखने को मिले हैं इशिता और रमन की लाइफ में, जहां इन दोनों की लव लाइफ में हमेशा ही कई ट्विस्ट सामने आए हैं, तो वहीं इनके बच्चों की लव लाइफ में भी काफी बड़े ट्विस्ट आ चुके हैं। वेल, अगर बात करें रियल लाइफ की, तो रीहू यानी कि रूही और पीहू दोनों ही फंस चुकी हैं कंट्रोवर्सी में। न जाने इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है कि ये दोनों सुर्खियां खूब बटो रही है। वेल, अगर बात करें अब हमारे शो की यानी कि टेलीविजन रिव्यू की और बात करते हैं इसके टॉप 4 की पोजीशन की, तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भरा रहा है। और ये कौन सा सीरियल है हमारी को होस्ट अलका से जानते हैं। वेल विनी, जैसा कि मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था, इस बार की जो टीआरपी रेटिंग आई है उसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं और हालांकि कुछ ऐसे सीरियल्स आए हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे कि वो टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बना पाएंगे। वेल, टॉप 4 की पोजीशन पर जिस सीरियल ने अपनी जगह बनाई है, वेल वो आपको सरप्राइज कर सकता है। वो सीरियल है उड़ान। जी हाँ, उड़ान ने भर ली है ऐसी उड़ान और आ गया है वो टॉप 4 के नंबर पर। वेल, ऐसा तो काफी समय से टीआरपी रेटिंग से उड़ान रेटिंग में बाहर ही निकलता हुआ नजर आता है, लेकिन ये क्या, उड़ान आ गया है टॉप 4 के नंबर पे। लगता है सूरज और चकोर की लव स्टोरी हमारे दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। वैसे सीरियल में आप देखते रहते होंगे कि उड़ान और चकोर हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उनकी प्यार मोहब्बत भी हमेशा ही देखने को मिलती है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे जो टॉप 4th नंबर पे है उड़ान, उसके सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है।
तो इसके लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। हैव अ लुक। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो उड़ान में इन दिनों आप देख रहे होंगे इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कैसे हमेशा ही सूरज चकोर की लव स्टोरी दिखाई जाती है। देखा ही होगा आपने कैसे सूरज और चकोर की लव स्टोरी में नोक-झोंक होती रहती है। मतलब आपको बता दें, सूरज चकोर से कहता है कि वो उससे शादी करेगा, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। तभी इनके बीच होती है नोक-झोंक। सूरज चकोर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे सही से प्यार कर पाया। तो वही चकोर भी कहती है कि नहीं तुम नहीं मैं। तभी चकोर कहती है कि हमें डिनर करते टाइम इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। तभी चकोर बुलाती है सूरज को और कहती है कि वो है। उसी दौरान वो बताती है कि इमली और विवान हम सबको एक गुड न्यूज देने वाले हैं। इमली प्रेग्नेंट है और जल्द ही हमारे घर एक नन्हा मेहमान आएगा। तभी सूरज खुश हो जाता है। तभी रागनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या होगा इन सब की लाइफ में, देखना दिलचस्प होगा। उड़ान एक ऐसा सीरियल जहां आप सभी को हमेशा रोमांस भी देखने को मिलता है, ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, देखने को मिलते हैं खूब सारे ड्रामे, क्योंकि इस सीरियल में है खूब सारे विलन भी। हर एक सीरियल की तरह ये शो भी विलन से खूब सजा हुआ है, यानी कि सारे ही खलनायक इस शो में कुछ ऐसे ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं जो आप सभी को करते हैं काफी एंटरटेन। और इस सीरियल में जो इस वक्त चल रहा है वो आप सभी को कुछ इस तरह से एंटरटेन कर रहा है कि आप इस सीरियल को पहुंचा चुके हैं टॉप 4 की रेटिंग पर। खैर, अब बात करते हैं टॉप 3 की रेटिंग की, जिसके बारे में फिर से जाना चाहेंगे हमारी को होस्ट अलका से। मेरी अब टॉप 3 पे जिसने जगह बनाई है, स्टार्टिंग में वो सीरियल लगभग दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ही चुका था, लेकिन बीच में सीरियल्स में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जो जरा हमारे दर्शकों को नहीं पसंद आए, इसलिए वो टीआरपी रेटिंग से बिल्कुल ही बाहर चला गया। इस बार जिसने टॉप 3 पर अपनी जगह बनाई है, यकीनन आप भी सरप्राइज हो जाएंगे उसका नाम सुन के। बता दूं उसका नाम है इश्कबाज। जी हाँ, स्टार प्लस का शो इश्कबाज ने बनाई है 3rd नंबर पे अपनी जगह। विनी, ये तो हर कोई जानता है, इश्कबाज में शिवाय और अनिका की लव स्टोरी तो हर कोई पसंद करता था, लेकिन जहां शिवाय के डबल रोल की बात की जाए तो लगता है ये ट्विस्ट हमारे दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तभी तो उसने टॉप पोजीशन पे इश्कबाज को ला दिया है। क्या चल रहा है सीरियल के करंट ट्रैक में, आप भी जानना चाहते होंगे, तो ऐसे में 3rd पोजीशन पे आपका फेवरेट सीरियल है तो आपको अपडेट करवा देते हैं। इसके लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। इन दिनों स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्कबाज में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। वहीं सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है शिवाय और अनिका के बीच। सीरियल में आप देखेंगे कि शिवाय और अनिका कुलगोत्र की पूजा में बैठे होंगे। पंडित अनिका से फैमिली बैकग्राउंड को लेकर सवाल करेगा, लेकिन वो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसे में वो वहां से उठकर चली जाएगी। वहीं शिवाय भी अनिका के पीछे पीछे जाएगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा। वो उसे कहेगा कि वो उसकी पत्नी है और उसके लिए इससे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। अनिका शिवाय को गले लगाएगी और उसे इस बात का एहसास होगा कि वो शिवाय की नहीं है, वो एक अनाथ है। वो ये कहते हुए ओबेरॉय हाउस छोड़ देगी अपने भाई साहिल के साथ। वहीं जब शिवाय को इस बात का पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। पिंकी शिवाय को कहेगी कि वो शांत रहे, साथ ही वो उसे अनिका को तलाक देने की बात कहेगी ताकि वो उसकी शादी किसी और से करा सके। शिवाय को इस बात पर गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ पिंकी पर चिल्लाएगा भी। बाकी अब आगे सीरियल की कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखा आप सभी ने कैसे इश्कबाज में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे, तभी तो वजह बनी है ये टीआरपी रेटिंग पे नंबर 3rd पर आ गया। ऐसे में लगता है मेकर्स इस शो को अगर इंटरेस्टिंग बनाते गए, ये बहुत जल्द ही टॉप 1 की रेटिंग में आ जाएगा। बात हो गई नंबर 5 की, नंबर 4 की, नंबर 3rd की। अब बात आती है नंबर 2nd पोजीशन पर किसने जगह बनाई है। आप भी जानना चाहते होंगे तो आपको वेट ना करवाते हैं और अपनी को होस्ट विनी से जानते हैं कि 2nd नंबर पर आखिरकार कौन सा सीरियल है। ये सीरियल कोई और नहीं, वो सीरियल है जो अपनी शुरुआत से ही कुछ ऐसे ट्विस्ट लेकर आया है जो आप सभी को कर रहा है वैसे काफी ज्यादा एंटरटेन। लेकिन बात की जाए तो ये सीरियल कुछ ऐसा सीरियल है जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सामने आया, और ये सीरियल है शक्ति अस्तित्व के एहसास की। इतना नया कॉन्सेप्ट इस सीरियल में कि दर्शक इसे कर रहे हैं काफी ज्यादा पसंद। सास बहू के ड्रामे इस सीरियल में भी है, लेकिन नए नए ट्विस्ट भी है। ये सीरियल है शक्ति, जिसमें सौम्या किन्नर की लाइफ में कुछ इस तरह की परेशानियां हमेशा ही बनी रही है कि ये सीरियल हमेशा ही पसंद किया जाने लगा है, क्योंकि इस सीरियल में काफी ज्यादा ट्विस्ट जो आ गए हैं। इसकी लाइफ में अब यानी कि सौम्या की लाइफ में बच्चे की एंट्री हो गई है। इसके किन्नर का सच अभी तक खुल नहीं पाया है, तो इसलिए ही ये ट्विस्ट जो लगातार शामिल हो रहे हैं सीरियल में, वो सीरियल को फिर से पहुंचा चुके हैं टॉप 2 की रेटिंग पर। क्या चल रहा है सीरियल के करंट ट्रैक में? वैसे आपको बता दे विनी, जहां बच्चे की एंट्री हुई थी, लगता है
शक्ति में इसी की वजह से उछाल आया है और दर्शकों को ये शो पसंद आ गया क्योंकि किन्नर ड्रामा लगभग कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा था। वेल, क्या चल रहा है सीरियल के करंट ट्रैक में, आइए आप सभी को अपडेट करवाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हैव अ लुक। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आप देख रहे हो कैसे हरमन और सौम्या ने कितने सारे एफर्ट किए उनके बेटे आदित्य को घर वाले एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सारे ही एफर्ट्स नाकामयाब रह गए। जैसा कि आप सभी को हम अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि कैसे प्रीतो ने अपनी चाल चल के कैसे सौम्या के बच्चे को एक एनआरआई कपल को दे दिया। ऐसे में हरमन ने सौम्या से वादा किया है कि वो कुछ भी करके सौम्या के पास बच्चा ला कर रहेगा। तो लीजिए, लगता है कि हरमन की वो दुआ भी कबूल हो चुकी है और हरमन ने ना सही लेकिन वो बच्चा उनके पास आ गया है। वेल, एनआरआई कपल ने बच्चे को लाकर सौम्या को वापस कर दिया है। वेल, ये करिश्मा दरअसल हुआ है क्योंकि एनआरआई कपल ने वो बच्चा लाके खुद वापस दिया है क्योंकि उन्हें सौम्या के मदरहुड पर कहीं न कहीं तरस आ गया। वेल, कहानी लेगी एक नया मोड़, बता दे कि इनकी लाइफ में जल्द होगी सुरभि की एंट्री, जहां हरमन फिर से फंस जाएगा दोनों के बीच। जहां अब तक खुलासा होना बाकी था कौन है असली किन्नर, तो वही असली माँ कौन साबित होगी, इस चीज को भी लेकर दोनों में हो जाएगी जंग। तो देखा आप सभी ने कि आपकी फेवरेट सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में क्या चल रहा है। वेल, बच्चे की एंट्री ने लगभग धमाल मचा कर रखा है सीरियल में क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किन्नर ड्रामा, जी हाँ, किन्नर ड्रामा कुछ ज्यादा ही खींचा जा रहा था। तो ऐसे में सौम्या हरमन की लाइफ में तो खुशियां आ गई है बच्चे के एंड, लेकिन प्रीतो ने जल्दी अपनी चाल, वो बच्चा दे दिया है एक एनआरआई कपल को। इसके बाद भी सीरियल में कई सारे अपडेट आएंगे जो आपको यकीनन पसंद आ जाएंगे। जैसा कि मैंने इश्कबाज के लिए कहा था कि हो सकता है उसी तरह शक्ति को भी टॉप 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया जाए अगर आपका यूं ही प्यार मिलता रहा शक्ति को। वेल, बात हो गई है चारों सीरियल्स की। अब ऐसे में आप जानना चाहते हो टॉप 1 टॉप 1 पे हर कोई जानना चाहता है कि किसने जगह बनाई। वेल, ये बहुत ही सरप्राइजिंग भरा है क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, नागिन 2 इस टाइम पे टॉप 1 पोजीशन पर नहीं है। तो कौन सा सीरियल है टॉप 1 की पोजीशन में, अपनी को होस्ट विनी से जानते हैं। ये सीरियल है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भरा। इस शो में आपको हमेशा ही काफी बड़े ट्विस्ट देखने को मिले हैं। वैसे टीआरपी लिस्ट जो हमारे सामने आई है वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है और टॉप 1 पोजीशन तो हद से ज्यादा भी सरप्राइजिंग निकली। ये सीरियल कोई और नहीं, साल 2009 में अपनी शुरुआत करने वाला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सारे ही रिश्ते आपको कर रहे हैं शो से काफी ज्यादा एंटरटेन। इस सीरियल में आपको हमेशा ही भरपूर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। अक्षरा की एग्जिट से लेकर इस शो में नारा के मेन लीड बनने तक और इन दोनों की शादी यानी कि नारा और कार्तिक की शादी आपको खूब एंटरटेन करती आई है। इस सीरियल में ये सभी ट्विस्ट आपको काफी एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन इस सीरियल से जुड़ी एक खास खबर सामने आ गई। खास कहे या दुख की भर खबर कहे, ये हम बात समझ नहीं पा रहे। इस सीरियल से जुड़ी खबर ये सामने आई है कि ये शो ऑफ एयर कर सकता है। जी हाँ, स्टार प्लस जिस पे ये सीरियल टेलीकास्ट होता है उस चैनल ने ये बात कह दी है कि इस सीरियल में वो ये ट्विस्ट नहीं देख पा रहे हैं कि जो उन्होंने उम्मीद की थी, तो वहीं इस सीरियल को ऑफ एयर कर देने की बात कह दी। लेकिन ये सभी खबरें सच है या फिर नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये शो यानी कि शो के मेकर्स ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते, तभी तो वो इस सीरियल में काफी ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं और उन्होंने आखिरकार पहुंचा ही दिया है सीरियल को टॉप 1 की रैंक पर। तो सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है, चलिए आपको अपडेट करवा देते हैं। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये रिश्ता क्या कहलाता में आप देख रहे हो कैसे नारा और कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी की अभी तक शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई हैं। नारा के मन में कहीं न कहीं ये बातें आ गई थी कि अक्षरा के मर्डर के पीछे है किसका हाथ, ये बात कार्तिक जानता था, इसलिए वो गोइंका हाउस से चली जाती है। नायरा बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है, वो सोचती है कि कार्तिक को ये बातें अच्छे से पता थी, ये सच उसकी लाइफ के लिए कितना जरूरी था, फिर भी कार्तिक ने उससे छुपा कर रखा और अब कार्तिक ने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया है स्वर्णा और मनीष पर। जी हाँ, मानसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया स्वर्णा और मनीष ने, ऐसा कहना है कार्तिक का। स्वर्णा को ये बात भी पता है कि कार्तिक और नायरा जल्द से जल्द एक नहीं होंगे। स्वर्णा ने दादी के खिलाफ उठाया है बड़ा कदम नायरा और कार्तिक को एक करने के लिए। वेल, दादी के खिलाफ स्वर्णा भी हो गई क्योंकि स्वर्णा को अब लग रहा है कि दादी जो है नायरा को बर्बाद करना चाहती है और वो ही है असली विलन दोनों की लाइफ।
सुनने में तो यही आया था कि आप सभी को खूब एंटरटेन किया था नारा और कार्तिक की शादी ने, लेकिन इनकी शादी के बाद जो ट्विस्ट आपको देखने को मिले वो शो में इतने अच्छे नहीं थे जो आप सभी को एंटरटेन कर रहे थे। और चैनल ने ये फैसला ले लिया कि वो इस शो को बंद कर देंगे, लेकिन शो के मेकर्स ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? भाई इतने सालों से शो को चला रहे हैं और इतनी जल्द तो वो उस शो को बंद नहीं कर सकते जिस शो ने उन्हें काफी कुछ दिया है। वैसे अब बात करते हैं सभी की, जिसके बारे में जानते हैं हम अलका से। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि टॉप 5 के पोजीशंस पे कौन कौन से सीरियल है। 5th नंबर पे है ये है मोहब्बतें, 4th नंबर पर है उड़ान, तो वहीं 3rd नंबर पर जगह बनाई है सीरियल इश्कबाज ने, और 2nd नंबर पर है आप सभी का फेवरेट सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की। वही ये रिश्ता है टॉप 1 की पोजीशन पर, जिसने लगता है दर्शकों से अपने रिश्तों की डोर बांध लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शो टेलीविजन रिव्यू, जिसमें हमने आपको बताया इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग किसने बनाई जगह और कौन हो गया टीआरपी रेटिंग से आउट। अगले हफ्ते फिर आएंगे टेलीविजन रिव्यू के साथ, और जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो टेलीविजन रिव्यू के साथ। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमारा चैनल है नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां आप सभी को देखने को मिलती है सारी चटपटी न्यूज। वेल, स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.